And welcome students. Previous part fourth we study about the metallic oxide nature is basic and non-metallic oxide nature is acidic in nature. यानी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं यानी मेटल के साथ में जब ऑक्साइड जुड़ती है तो उसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, जो हमने स्टडी कर ली है जिसका ठीक है। उसके बाद में जैसे कॉपर ऑक्साइड के बारे में मैं स्टडी की थी कि कॉपर ऑक्साइड है उसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। उसी प्रकार हमने दूसरा पढ़ा पार्ट की जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2 यानी कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी नॉन मेटल ऑक्साइड है। उसकी जो नेचर है वो एक एसिडिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का आता है कि विच टाइप ऑफ नेचर द मेटेलिक ऑक्साइड आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो आपको उसकी नेचर के बारे में बताना है कि कौन सी नेचर होती है। ठीक है, या ऐसा उल्टा भी आ सकता है कि ए सब्सटेंट ए एसिडिक इन नेचर दैट हु इज द मेटेलिक आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो कौन सा होगा। तो ऐसे भी आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जब किसी की नेचर एसिडिक है तो मेटेलिक ऑक्साइड है या नॉन मेटेलिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब टुडे स्टडी 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड What do all acid and all bases have in common, यानी सभी प्रकार के ऑल एसिड और ऑल बेसिक में कॉमन क्या है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। 2.1 में हमने देखा कि हमने लिटमस लिया तो सभी प्रकार के एसिड ने एक ही प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी दी, यानी सभी प्रकार के जो ब्लू लिटमस था उसको रेड में बदलते। ऐसा क्यों, यानी और सभी प्रकार के जो बेस थे वो क्या करते हैं, रेड लिटमस थे उसको ब्लू लिटमस कलर के अंदर चेंज करते हैं। यही हमने पढ़ा। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, यानी इट मीन्स उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इसी पर सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी सभी एसिड में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि उसके अंदर एक ही प्रकार की सिमिलरिटी सेम सिमिलरिटी शो करता है। वीसा हम देखते हैं एन एक्टिविटी 2.3 डेट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन। सभी क्या करते हैं, जनरेट हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं। ऑन रिएक्ट विथ नहीं हाइड्रोजन गैस जनरेटेड हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। जब मेटल के साथ सभी एसिड है वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो जनरेट होती है। ठीक, सो हाइड्रोजन सिम्स टू बी ए कॉमन ऑल एसिड, यानी सभी कह सकते हैं कि सभी के अंदर हाइड्रोजन है वो देखी जाती है, यानी सभी के अंदर हाइड्रोजन पाई जाती है। लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट का मतलब पता करेंगे। वादर जैसा कि साय कि ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, यानी सभी प्रकार के कंपाउंड के अंदर सभी जो ऑल कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो H प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.8 बताई हुई है। क्या बताई हुई है कि टेक ए सॉल्यूशन, आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है और सॉल्यूशन लेके आपको इसके अंदर सॉल्यूशन लेना है और सॉल्यूशन किसका लेना है, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा, ये आपको इनका सॉल्यूशन लेना है। फिक्स 2 नेल्स ऑफ कॉर्क, और एक कार्क लीजिए रबड़ का और उसके ऊपर नेल्स है वो फिक्स कर दीजिए। एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, और एक 100 ml के बीकर के अंदर उसके प्लेस के अंदर रख दीजिए। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड
ए स्विच, और उसको कनेक्ट कीजिए दो टर्मिनल को, एक 6 वोल्ट बैटरी और उसके साथ और क्या ऐड करना है, जोड़ना है स्विच, एक आपको स्विच यानी कुंजी लगानी है, जैसा कि आपके फिगर 2.3 के अंदर दिया हुआ है। ये आपके जो दिया हुआ है इसमें ये देखो, ये आपके रबड़ का कॉर्क है, रबड़ कॉर्क है। इस रबड़ कॉर्क के अंदर ये दो नेल्स लगाई हुई है, नॉल से दो टर्मिनल जुड़े हुए एक बैटरी के। ये जो छोटी लाइन जो बैटरी में दिख रही है वो माइनस की शो कर रही है 6 वोल्ट बैटरी, और ये बड़ी लाइन जो दिख रही है इस साइड के अंदर, जैसे ये आपके ऐसी लाइन है, तो ये बड़ी वाली लाइन प्लस शो करती है और छोटी वाली लाइन माइनस शो करती है। इस प्रकार एक बल्ब लगा दिया और स्विच इस प्रकार जोड़ दिया और फिर इसके अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन भर दिया। अब क्या होगा, हम स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब यदि ग्लो होता है, बल्ब जलता है, इट मीन्स इनके अंदर दोनों नेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। इस प्रकार हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेंगे, उसके बाद में हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे और ग्लूकोज भी लेंगे और अल्कोहल भी लेंगे, सभी लेंगे। लेकिन इसके अंदर देखता है कि आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तब ये बल्ब है वो ग्लो करता है, और जब ग्लूकोज वगैरह आप दूसरा डालते हो तो वो ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब दूसरे है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक है वो पास नहीं होती है, वो गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है वो गुड कंडक्टर है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है। अब इसके अंदर पास क्यों होती है, आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, डज द बल्ब ग्लो इन द ऑल केसेस, क्या सभी प्रकार के केसेस के अंदर जो बल्ब होगा वो ग्लो होगा। फिर इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज सो फिगर 2.3, यानी जो फिगर आपके बताया हुआ है इसके अंदर आपके ये बताया है कि 2.3 के अंदर जब सभी प्रकार के जब एसिड लोगे तो वो क्या करेगा, बल्ब है वो ग्लो करेगा यानी जलेगा, प्रकाश देगा। बट यू विल ऑब्जर्व डेट द ग्लूकोज एंड एल्कोहल एज सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब आप ग्लूकोज और एल्कोहल का सॉल्यूशन डालोगे तो उसकी बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर से कंडक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी, किसके अंदर से, ग्लूकोज और एल्कोहल से पास नहीं होती है, इसके कारण बल्ब है वो ग्लोब नहीं हो रहा है। ग्लोविंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, यानी ग्लो करंट इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, आराम से फ्लो हो सकती है, पास हो सकती है, और जिसके अंदर से पास नहीं होती है वो बैड कंडक्टर हुआ। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आइंस, तो इससे एसिडिक जो आपने एसिड के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाती है, पास होती है। इसका क्या कारण, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड के अंदर और एसिड सॉल्यूशन के अंदर आइंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आइंस। एसिड कंटेंट हाइड्रोजन प्लस आइंस, देखो एसिड के अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन पाए जाते हैं, H प्लस आयन कैटाइन या एनाइन सच एज क्लोरीन एनाइन, ये क्लोरीन के ऊपर माइनस वाला है, इन HCl NO3 माइनस, जिसको एनाइन बोलते हैं, जो प्लस लगा हुआ है उसको हम कैटाइन बोलते हैं और जो माइनस लगा है उसको एनाइन बोलेंगे, जिसके ऊपर माइनस का पावर लगी हुई है वो। इसी प्रकार H2SO4 की पावर -2, ये एनाइन है, ये H2SO4 में होता है। उसी प्रकार एसीटेट वो एसिटिक अम्ल के अंदर होता है। तो इस प्रकार सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज ए हाइड्रोजन प्लस, यानी कैटाइन प्रेजेंट होता है एसिड के अंदर। दिस सच डेट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब ये हुआ, सजेस्ट हुई हमको मिला कि सभी प्रकार के एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम H प्लस
एक्वेरियम यानी सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर ये हाइड्रोजन प्लस देता है, इन द सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, विच इज़ द रेस्पॉन्सिबल दियर एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये हाइड्रोजन है वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी के कारण जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन से आयन के कारण, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन आयंस के कारण। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द एल्किलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कि ये प्रॉपर्टी आप कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर यदि करेंगे तो यही प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी कि इसके अंदर अब हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, OH प्लस ना हाइड्रोक्सिकल, इसमें आइंस एनाइन होगा यानी OH माइनस। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये कौन सा शो करता है। व्हाट हैपन्ड टू एन एसिड आर ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, कि एसिड और बेस वाटर के अंदर सॉल्यूबल करते हैं तब क्या होता है, व्हाट हैपन। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अभी हमने पढ़ा कि एसिड है उसको हम सॉल्यूबल करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जब बेस को हम डालेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो OH माइनस आयन है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी एनाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जनरेट होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई हुई है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको क्लीन करेंगे, उसके अंदर 1 ग्राम NaCl डालेंगे, उसके अलावा वो ड्राई होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब, और उसके एपरेटस के लिए आपके ये दिया हुआ है किस प्रकार होना चाहिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो फिगर 2.4 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है। तो ये HCl गैस निकलती है। इसके अलावा उसके अंदर ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब, अब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पहले NaCl डाला फिर सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, इज दियर गैस कमिंग आउट इन डिलीवरी ट्यूब, और एक डिलीवरी ट्यूब द्वारा बाहर आती है गैस, कौन सी गैस आ रही है, क्या गैस आ रही है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, और सूखा और गीले लिटमस पेपर को लेके उसका यूज़ पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी गैस है। इन केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, इस केस के अंदर क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, इस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं, और एसिडिक करैक्टर का पता लग जाएगा कि उसके कौन सा करैक्टर है। तो ये हम पता कर सकते हैं कि उसके लिटमस पेपर ये देखो लिया, ब्लू लिया और किस में बदल गया, रेड में बदल गया। इट मीन्स जो गैस निकल रही है उसके जो नेचर है वो एसिडिक है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड डेट हाइड्रोजन आयंस इन HCl इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस के अंदर जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑक्यूर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के एब्सेंट के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये देखो जब वाटर है HCl है और HCl को वाटर के अंदर सॉल्यूबल किया तो उसमें से हाइड्रोजन आयन एक निकला, वो वाटर के साथ मिल गया, H3O प्लस हो गया और Cl माइनस ये अलग हो गया। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिट एलोन, हाइड्रोजन आयंस है वो अकेले नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट फॉर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े रहते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सो इन हाइड्रोजन सॉल्यूशन या हाइड्रोनियम आयंस, जिसको हम देखो हाइड्रोजन आयंस भी लिख सकते हैं एक्वा करके, या जिसको H3O प्लस होता है जिसको हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। ये क्योंकि अकेला नहीं रह सकता है इसलिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन है वो जल के साथ मिलकर H3O प्लस बनाता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव, तो ये हम कह सकते हैं कि एसिड है वो क्या देता है, H3O प्लस यानी हाइड्रोजन आयंस इन वाटर के अंदर। अब की बार हम लेंगे वी लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस इन इज डिजोल्व इन वाटर, जब बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तब क्या बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम
अब क्या लिया, अब की बार ये NOS लिया, NOS को वाटर के उपस्थिति में हम लिया तो Na+ अलग हो गया और OS- अलग हो गया। फिर उसके बाद में ये KOS वाटर की उपस्थिति में तो वापस OS अलग हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी बेस लेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि OS आयन है वो OS- है, वो आयन्स आपको जनरेट होते हैं। यानी OS- आयनस कौन जनरेट करता है, बेसेस। जो बेस यदि आप सॉल्यूबल करोगे तो OS- आयन से वो जनरेट करता है। बेसेज विच आर सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाई। यानी वो बेस जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है तो उसको एल्कलाइज कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने इसके अलावा आपके बात यह आ गई कि नाउ as we have identified that all acid generate hydrogens ions and all base generate OH ions। यानी ये ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के जो एसिड है वो कौन से आयन जनरेट करते हैं, OH+ आयन यानी हाइड्रोजन आयंस, और सभी बेस है वो जनरेट क्या करते हैं, OS- आयंस। ठीक है। और एक न्यूट्रलाइजेशन का एक व्यू बताया हुआ है शॉर्ट के अंदर कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हमने पहले पढ़ी कि एसिड और बेस मिलने से बेस सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो या एसिड के अंदर H होता है और बेस के अंदर OS, ये OS मिलके ये वाटर बना और ये MX बना। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वाटर इस प्रकार ये बनता है। अब इसमें नेक्स्ट आपके जो ये बताया हुआ है कि एक्टिविटी 2.10 हम आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन टुडे इस पार्ट्स के अंदर यही पढ़ा कि सभी प्रकार के जो एसिड है वो वाटर में सॉल्युबल होने पर हाइड्रोजन आयंस जनरेट करते हैं, और सभी प्रकार के बेसेस है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने पर OH- आयन जनरेट करते हैं। यानी जो एसिड है वो कैटाइन और जो बेसेस है वो सॉल्युबल होने पर एनाइन आयंस देता है, OH-। तो ये दो बात ध्यान रखना। अभी तक आज हम दो बातें पढ़ी है, वही आपको ध्यान रखना कि एसिड सॉल्युबल होने पर वाटर में कौन से जनरेट आयंस करता है, और बेस है वो वाटर में सॉल्युबल होने पर कौन से आयन शो करता है। ये आपको कंप्लीट करना। ओके, थैंक्स।